हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज की इस वीडियो में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है, जो कि गवर्नमेंट की एक पीएसयू है, गवर्नमेंट की एक इंटरप्राइज है। तो एनबीसीसी इंडिया ने जिस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है वो चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट है। और सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, इसमें काफ़ी अच्छी खासी एज लिमिट है और एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, साथ में परमानेंट जॉब है। लेकिन जो भी पर्सन एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं लॉ की फील्ड में, तो उनके लिए ये जॉब रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक अच्छी जॉब है और जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करेंगे उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर आपको ये दे देना चाहती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं या जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए बात करते हैं कि चीफ जनरल मैनेजर लॉ की जो पोस्ट है, इस पे क्या कहते हैं, कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सारी डिटेल्स को अब हम जानेंगे। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एनबीसीसी ने चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट जो है, जनरल मैनेजर की पोस्ट है लॉ की फील्ड में, और इसमें इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो ओनली नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही है। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में इन्होंने 1 पोस्ट निकाली है और इसमें आपका जो सैलरी रहने वाली है वो 1 लाख से लेकर 2,60,000 पर मंथ रहने वाली, यानी कि E7 ग्रेड पे आपका रहने वाला है। फिर आपका इसमें जो अपर एज लिमिट मांगी है वो 57 ईयर्स मांगी है, यानी कि 57 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और एज पर 20 दिसंबर 57 ईयर से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, यानी कि जो आपको इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका इसमें क्या आपकी डिग्री होनी चाहिए, तो सबसे पहले उन्होंने बोला है फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में। ठीक है। और उस बैचलर डिग्री में आपके पास 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, यानी कि आपके पास या तो बीए एलएलबी की या फिर एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें टोटल आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% होने चाहिए। या फिर आपके पास फुल टाइम बीए एलएलबी की, यानी कि 5 साल वाला जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीए एलएलबी, उसकी डिग्री होनी चाहिए और उसमें आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। फिर इन्होंने डिजायरेबल बोला है, कंपलसरी नहीं बोला है। तो अगर आपके पास एलएलएम है यानी कि मास्टर डिग्री इन लॉ है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, आपको इसमें थोड़ी सी प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। अब इसमें हम एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा मांगा है। तो जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो इसमें 18 साल का, यानी कि 18 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। जाहिर सी बात है, आप किसी अच्छे पोस्ट पर जब होंगे, कहीं जैसे E6 की कोई पोस्ट होगी जहाँ पे आपका पे स्केल 90,000 से लेकर 2,40,000 रहेगा, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो लेवल 13 की आपकी जो जॉब रहेगी इन एनी पीएसयू, गवर्नमेंट सेक्टर या फिर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, तो बैंक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, तो उसमें आपका अगर ये पे स्केल रहता है या फिर आप इस पोस्ट पे रहते हैं कि आपका ये पे स्केल है, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। फिर इन्होंने मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है। तो उन्होंने बोला है कि कैंडिडेट मस्ट हैव एनरोल्ड एज एन एडवोकेट, यानी कि बीसीआई बार काउंसिल के अंडर में आपको एक एडवोकेट होना जरूरी है। फिर आपके पास 18 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि बीए एलएलबी या एलएलबी की डिग्री के बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट बैंक सेक्टर कंपनीज और ऑटोनोमस बॉडी वगैरह में 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ इन अ हाई पोस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने ये मांगा है कि जो भी कैंडिडेट्स होने चाहिए, यानी कि उनके पास क्या एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उनको लिटिगेशन केसेस हैंडल करने आने चाहिए, और कौन से केसेस जो कि सिविल से रिलेटेड हो, कंज्यूमर से रिलेटेड हो, एंड और या फिर क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड हो, या फिर जुडिशियल बॉडी से रिलेटेड हो, या क्वाजाई जुडिशियल बॉडी, यानी कि जो आपकी ट्राइब्यूनल्स वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड आपकी केसेस आपको हैंडल करने आने चाहिए। फिर आपको आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, कंसिलेशन से रिलेटेड और जो अदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उससे रिलेटेड आपको केसेस हैंडल करने आने चाहिए। फिर आपको ड्राफ्टिंग करनी आनी चाहिए, बैटिंग करनी आनी चाहिए लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट्स की, और आपको लीगल ओपिनियन प्रोवाइड करना आना चाहिए, यानी कि आपका जो एनालिटिकल और जो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप लीगल ओपिनियन प्रोवाइड कर सकें लीगल मैटर्स में। जो भी इश्यूज आएंगे एनबीसीसी में, आप उसको
सॉर्ट आउट कर सकें। फिर इसमें इन्होंने डिजायरेबल जो एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि एकदम मतलब अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। तो अगर आपको जो नॉलेज ऑफ ऑल एप्लीकेबल लॉज यानी कि सारे रूल्स रेगुलेशन की, मतलब सिविल, कंज्यूमर, क्रिमिनल से अलग हटके भी आपको और जो सारी लॉज हैं उनका भी अगर एक्सपीरियंस है या उनके बारे में भी पता है, तो आपके लिए एक अपर हैंड रहेगा। फिर आपका रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन जो इंग्लिश का होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर में एससीसी ऑनलाइन, मनुपात्रा और जितने भी ये लॉ टूल्स हैं ये सब यूज करने आते हैं तो आपके लिए और भी अच्छी बात रहेगी। फिर जो भी पर्सन, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स लीडिंग अ टीम ऑफ लॉ प्रोफेशनल, यानी कि जो भी पर्सन टीम वर्क में काम करना मतलब जिसने किया हो, या फिर लॉ प्रोफेशनल्स की टीम को जिसने लीड किया हो, उस पर्सन को थोड़ी सी इसमें जो प्रेफरेंस है वो ज़्यादा दी जाएगी। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड प्लस आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो मतलब इसमें आपको मिनिमम 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन इन एनी पीएसयू, गवर्नमेंट, प्राइवेट, बैंक सेक्टर या ऑटोनॉमस बॉडी। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो जो आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका ग्रुप डिस्कशन रहेगा फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि जो आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, मतलब आपका जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और फिर उसके बाद इसमें ये जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है इसमें इन्होंने लिख दिया है कि ये सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका चेंज भी कर सकते हैं, वो आपको बाद में ये बता देंगे। अगर एक ही पोस्ट है और एक ही पोस्ट पे अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है तो ये उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज भी कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज अगर एक पोस्ट के लिए ज़्यादा कॉम्पिटिशन हुआ तो ये आपका रिटर्न टेस्ट भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये आपको इसमें इन्होंने मैंशन किया है। फिर आगे अब हम बात करते हैं कि इसमें मैं पे स्केल के बारे में आपको बता चुकी हूँ, और जो आपका इसमें अब हम एप्लीकेशन फ़ी वगैरह की बात करते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आपको भरना है। तो जो एप्लीकेशन फ़ी इसमें रहेगी वो जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वगैरह के लिए उनके लिए 1000 रुपीज़ रहने वाली है, और जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी इसमें नहीं रहने वाली है। तो जो भी जनरल और अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं उनके लिए इसमें 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। फिर उसके बाद इसकी जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन को जो क्लोज करने की जो इसमें डेट है वो ये है कि मतलब आप कब तक एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो 20 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें फिर आपको इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, तो मतलब आपको इनकी जो वेबसाइट है www.nbccindia.in पर आपको जाके एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करना है, और भी किसी मोड से आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसमें जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ से रिलेटेड, इस जॉब से रिलेटेड। और अगर आप इस पीडीएफ को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह की ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है, जो अपडेट है, आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।